नमस्कार दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना मैं कहूंगा एक बहुत ही ज्यादा शानदार अकाउंट है उन पेरेंट्स के लिए जिनके घर पे कोई भी गर्ल चाइल्ड है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो भी पेरेंट अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए धीरे धीरे करके हर महीने इस अकाउंट में पैसा डालेगा, उसको इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये जो स्कीम है टोटली भारत सरकार की स्कीम है। चाहे आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में जाकर के या किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाके या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके कहीं पे भी जाकर के इस अकाउंट को अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए ओपन करवाते हैं, तो इनडायरेक्टली ये जो पैसा आप जमा कर रहे हैं, ये पैसा आप जमा कर रहे हैं भारत सरकार के पास। तो भारत सरकार की ये टोटली स्कीम है, यानी इस स्कीम में आपका पैसा डूबने का कोई भी चांस नहीं है। और दूसरी चीज इस स्कीम की ये बहुत अच्छी चीज है कि जैसे मान लीजिए कोई भी पेरेंट है, वो अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए हर महीने कुछ कुछ पैसा इसमें डालेगा, राइट। तो एक लंबे टाइम के लिए जब वो इसमें पैसा इन्वेस्ट करता चला जाएगा, मैं सब बताऊंगा कि कितने टाइम की ये स्कीम है, क्या इसमें बेनिफिट्स हैं, कितने टाइम के बाद हम यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। बट इसका ये फायदा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मान लीजिए आप धीरे धीरे करके अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते चले जाएंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा। और जब आपकी जो बेटी है वो एक एज अटेन कर लेगी 18 इयर्स की या फिर मैरिज की जो भी एज अटेन कर लेगी, तो उस टाइम पे एक अच्छा खासा पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। फिर आप अपनी गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के लिए या फिर गर्ल चाइल्ड की मैरिज के लिए उस पैसे को बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। आपके ऊपर ये जो स्कीम है, अगर आप इनिशियल फेज में ही अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए ले लेते हैं तो आपके ऊपर सडन एक टाइम पे प्रेशर नहीं बनेगा। तो इस स्कीम का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और इसीलिए भारत सरकार ये स्कीम लेकर के आई थी। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट इस स्कीम के क्या फीचर्स हैं, क्या मैच्योरिटी है, बेसिकली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने टाइम के बाद हम इस पैसे को यूज कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को हम डिस्कस अभी यहां पे करते चलेंगे। इन सब के अलावा भी बैंकिंग एंड अवेयरनेस की ऑलमोस्ट हर वीडियो हम अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि XY एक्सिस एजुकेशन की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखो, अगर हम इनिशियली देखें तो ये वाली जो स्कीम है ये 22 जनवरी 2015 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च करी गई थी। और ये जो स्कीम है, ये जो हमारा स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत जो ये स्लोगन था, उसके तहत इस स्कीम को 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। अब इस स्कीम की जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मान लीजिए आप एक पेरेंट है, आपकी पहली गर्ल चाइल्ड हुई, राइट। तो आप किसी भी बैंक में जाकर के, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस स्कीम को, इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। इसी पेरेंट की मान लीजिए सेकंड भी गर्ल चाइल्ड होती है तो भी ये किसी भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, किसी कहीं पे भी जाकर के इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी पेरेंट्स की थर्ड भी गर्ल चाइल्ड होती है, तो अब इसके बाद ये थर्ड गर्ल चाइल्ड से लेकर के मान लीजिए किसी की फोर्थ गर्ल चाइल्ड भी होती है, तो आगे वाली गर्ल चाइल्ड्स के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर के मैक्सिमम 2 ही बेटियों के लिए, यानी एक पेरेंट्स की मैक्सिमम 2 ही बेटियों के लिए ही इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है, ठीक है। और सेकंड इज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। मिनिमम डिपॉजिट कम से कम आपको साल में 250 रुपए तो इसमें डालने ही डालने हैं, और मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा इस अकाउंट में आप 1.5 लाख रुपए ही साल का डाल सकते हैं। यानी साल में कम से कम 250 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए इस अकाउंट में आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये स्कीम क्या बोलती है, मान लीजिए आज अभी 2021 में किसी की गर्ल चाइल्ड हुई, राइट। तो अब 2021 में गर्ल चाइल्ड बोर्न हुई, उसके बाद ये स्कीम बोलती है कि जब तक गर्ल चाइल्ड 10 साल की हो जाएगी तभी उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। यानी अगर किसी भी दिन गर्ल चाइल्ड की एज 11 साल हो जाती है तो आप उस गर्ल चाइल्ड के लिए इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। यानी मैक्सिमम जो एज है गर्ल चाइल्ड की वो होनी चाहिए 10 साल, राइट। और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, अब यहां पे मान लीजिए 2021 में किसी की गर्ल चाइल्ड पैदा होती है, तो उसने जिस साल गर्ल चाइल्ड पैदा हुई उसी साल ही सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन कर लिया, राइट। अब वो खोल कब तक सकता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 2031 तक खोल सकता है। इस टाइम पीरियड के बीच में कभी भी ओपन कर सकता है। लेकिन अगर उसकी जो बेटी है, किसी भी पेरेंट की बेटी है, अगर उनकी वो अगर साल 2032 आ गया, यानी जो गर्ल है उसकी एज
11 साल हो गई तब वो ओपन नहीं कर सकता। अब मान लीजिए 2021 में ही उस पर्सनालिटी ने अकाउंट अपनी बेटी के लिए ओपन कर लिया, राइट। तो यहां पे ये स्कीम क्या बोलती है कि आपको 15 साल तक इसके अंदर हर साल पैसा इन्वेस्ट करना है। वो आप कितना भी कर सकते हो, मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है। तो यानी अगले 15 साल तक तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है। उसके बाद आप 15 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, अगले 7 साल तक आपको यहां पे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है, लेकिन आप पैसा नहीं निकाल सकते, राइट। तो जब यहां पे इस अकाउंट को ओपन हुए 21 साल हो जाएंगे, तब आप यहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। यानी टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया इस स्कीम का, 21 साल। पैसा कितने साल तक डालना है, 15 साल तक डालना है। फिर उसके बाद 7 साल कोई पैसा नहीं डालना, लेकिन सरकार के पास ही पैसा रखना है। तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया इस स्कीम का, 21 साल हो गया, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज कितना मिलेगा। देखो, फाइनेंशियल ईयर 2020 यानी अप्रैल 2020 में इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.4% से घटा करके 7.6% कर दिया गया था, राइट। पिछले साल यानी 2019 से 20 के बीच में 8.4% था। 2020 अप्रैल में इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6% कर दिया गया है। अब आने वाले अप्रैल 2021 में उम्मीद है कि शायद 7.6% से भी कम हो जाए, बट ये तो टाइम भी बताएगा कि सरकार क्या डिसीजन लेती है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा लॉक इन पीरियड हो गया। जैसे मान लीजिए किसी की जो चाइल्ड है, ठीक है, गर्ल चाइल्ड है, उसकी एज 1 ईयर है, राइट। तो आप बोल रहे हो कि 15 साल तक तो हमें पैसा डालना है, उसके बाद 7 साल सरकार के पास रखना है, तो टाइम पीरियड तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर बीच में ही पैसों की जरूरत पड़ गई, उस केस में क्या करेंगे, तो उस चीज को हम बोलते हैं पार्शियल विड्रॉल, ठीक है। तो सरकार क्या बोलती है कि आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपने अकाउंट में पैसा डाला आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो, जब आपकी गर्ल चाइल्ड की एज 18 साल हो जाएगी तब। लेकिन 18 साल से पहले आप किसी भी हालत में पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 18 साल कम से कम गर्ल चाइल्ड की एज होनी चाहिए। अब जैसे मान लो किसी ने लेट्स से कि गर्ल चाइल्ड की एज 10 साल थी तब अकाउंट ओपन किया, राइट। तो अब रूल के हिसाब से अगले 15 साल तक, यानी जब तक गर्ल चाइल्ड की एज 25 साल हो जाएगी तब तक उसको पैसा डालना है। फिर 7 साल का लॉक इन है, सरकार के पास पैसा रखना है, यानी जब वो गर्ल चाइल्ड 31 साल की हो जाएगी तभी वो पैसा निकाल सकता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर पार्शियल विड्रॉल करना है तो ये वाले जो पेरेंट है इनको क्या करना पड़ेगा, जब गर्ल चाइल्ड 18 ईयर्स की हो जाएगी यानी 18 साल की हो जाएगी तब वो 50% तक पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक, राइट। तो इन्होंने कितने साल रखा, सिर्फ 8 साल पैसा रखा, और अगर नीड हुई एजुकेशन के लिए या फिर किसी भी मकसद के लिए तो 8 साल, जैसे इन्होंने यहाँ पे 8 साल में ही पैसा पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेन पॉइंट क्या है कि पार्शियल विड्रॉल भी आप सिर्फ 50% ही कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आप हर साल 1.5 लाख रुपए डाल रहे हैं, राइट। तो और किसी की एज थी 8 ईयर्स, राइट, गर्ल चाइल्ड की एज 8 ईयर्स थी, तो अब मान लीजिए उनकी एज 18 ईयर्स हो गई, यानी इन्होंने 10 साल में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 15 लाख रुपए, राइट। अब इसमें आप इंटरेस्ट मत ऐड करना, क्योंकि प्रिंसिपल यानी इन्होंने 15 लाख रुपए 10 साल में डाले, तो 15 लाख का 50% यानी 7.5 लाख रुपए ही ये यहां से विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि जो इंटरेस्ट रहता है ये तो जब मैच्योरिटी हो जाती है अकाउंट की तभी मिलता है, बीच में इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल का 50% ही यहाँ पे आप विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एक ये बोलता है कि प्री मैच्योर क्लोजर, यानी मान लीजिए 21 साल कंप्लीट नहीं हुए तो क्या प्री मैच्योर क्लोजर सिर्फ और सिर्फ 2 ही रीजंस में हो सकता है। मान लीजिए कोई भी पेरेंट है ABC, उनकी कोई भी गर्ल चाइल्ड है, इन केस मान लीजिए गर्ल चाइल्ड जो है उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, तो उस केस में इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है और जो पेरेंट्स है वहां यहां से पैसा निकाल सकते हैं। सेकेंड इज की मान लीजिए कोई कोर्ट का ऑर्डर आता है, राइट, कि पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस आ रहा है, वो इस अकाउंट के अंदर फर्दर और पैसा नहीं डाल सकते और उनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, या फिर बहुत एक जिसको बोलते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन ही अलाउ नहीं कर रही कि इस अकाउंट को फर्दर मूव कर सके, तो कोर्ट का अगर ऑर्डर आता है ऐसा कुछ कि पैसा विड्रॉ कर सकते हो प्री मैच्योर, तो उस केस में प्री मैच्योर क्लोजर कर दिया जाता है, राइट। अब एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इस अकाउंट का, देखो यहाँ पे पहली चीज तो कि अमाउंट मिनिमम
बहुत कम है कि सिर्फ 250 रुपए साल में ही डालना है मिनिमम, और मैक्सिमम 1.5 लाख तक डाल सकते हो। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके अंदर ट्रिपल टैक्स बेनिफिट मिलता है, EEE यानी एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन, यानी कि जो आप प्रिंसिपल इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी टैक्स फ्री है, जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हो वो भी टैक्स फ्री है, और जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा कंप्लीट पैसा वो भी टैक्स फ्री है। अब ये किसके अंडर है, जो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर ये बहुत सारे अकाउंट्स है, यानी जैसे मान लीजिए आप PPF, ठीक है, उसके अलावा PF, ELSS, यहाँ सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सारे जो भी ये मैंने डिस्कस किए हुए हैं, ये सारे के सारे, ये आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो कि ये सारे अकाउंट्स क्या हैं। वेल, इनके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए की टैक्स रिबेट ले सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, राइट, आप कमाते हैं 4 लाख रुपए साल का, ठीक है, तो आपको 2.5 लाख तक तो टैक्स फ्री देती है सरकार, बचे हुए 1.5 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 1.5 लाख रुपए यहां पे इन्वेस्ट करते हो तो ये भी टैक्स फ्री हो जाएगा, यानी आपको 4 लाख रुपए के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि टैक्स एग्जेम्पशन भी 1.5 लाख रुपए का इस स्कीम के तहत मिल जाता है। अब इस अकाउंट को ओपन करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सिंपल सा एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि ओपनिंग का फॉर्म चाहिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए। सेकंड इज गर्ल का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ID प्रूफ चाहिए, और यहाँ पे आपको अपना रेजिडेंस प्रूफ भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार सुकन्या समृद्धि योजना का जो कैलकुलेटर है वो एक बार दिखा देता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया एट प्रेजेंट 7.6% का चल रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे ईयरली इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ तो मान लीजिए आप 24,000 रुपए साल में इन्वेस्ट करते हैं, यानी हर महीने आपने सोचा कि मैं अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए 2,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, राइट। तो 2,000 रुपए हर महीने अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो साल का हो गया 24,000 रुपए, राइट। मान लीजिए आपकी गर्ल की जो एज है वो 1 साल है और आपने जो इसको स्टार्ट किया वो किया 2021 के अंदर, राइट। तो आपको 15 साल तक पैसा डालना है, राइट, हर महीने 2-2 हजार करके 15 साल तक आपको पैसा डालना है, यानी साल के 24,000। तो 15 साल तक आप टोटल कितना पैसा डाल देंगे, 3,60,000 रुपए, ठीक है। 2-2 हजार रुपए अगर आप 15 साल तक डालेंगे तो टोटल पैसा आपने इन्वेस्ट किया 3,60,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद 7 साल तक ये पैसा सरकार के पास ही रहेगा, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, 6,58,000 रुपए। ये अगर आप 2021 में खोलते हो 21 सालों के लिए, तो मैच्योरिटी कब होगी, 2042 में, और टोटल पैसा आपको कितना मिलेगा, 10 लाख रुपए आपको सरकार देगी। यानी 2042 में जब आपकी गर्ल चाइल्ड की एज 21 ईयर्स हो जाएगी, उस टाइम पे आपको मिलेंगे 10 लाख रुपए। तो ये 10 लाख रुपए आपकी गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिज के लिए बहुत ही ज्यादा एक हेल्पफुल अमाउंट होगा। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो साल का आपने इन्वेस्ट किया 60,000 रुपए, राइट। तो इस केस में आपने 9 लाख रुपए 15 साल तक इन्वेस्ट किए, 7 साल सरकार के पास लॉक इन पीरियड में पड़ा रहेगा। उसके बाद मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा 25 लाख रुपए, राइट। अगर मान लीजिए आपको लगता है आपके पास और ज्यादा पैसा है और आप चाहते हैं कि मैं 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम ही इन्वेस्ट करना चाहता हूं, कि मैं पूरा का पूरा, क्योंकि मैक्सिमम हम 1.5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं 1.5 लाख ही इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो इस हिसाब से 22,50,000 तो आपने खुद से इन्वेस्ट किया। इंटरेस्ट आपको मिला 41 लाख रुपए, और 2042 में जब गर्ल चाइल्ड की एज 21 ईयर्स हो जाएगी, उस टाइम पे उनके अकाउंट में पैसा आएगा 63 लाख रुपए। तो ये देखो, सरकार ने हर व्यक्ति के लिए सोच करके बनाया है। किसी की जो इनकम है वो कम है, किसी की इनकम ज्यादा है, कोई 1.5 लाख भी अफोर्ड कर सकता है, किसी के लिए सिर्फ 250 रुपए भी वो हर महीने डाल सकता है, हर साल डाल सकता है, राइट। तो जिसकी जितनी इनकम है उस हिसाब से इस कैलकुलेटर को आप यूज करिए। आप देखिए, मैं यहाँ कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा शानदार स्कीम है। कुछ कुछ पैसा अगर आप हर मंथ इन्वेस्ट करते रहेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी बहुत अच्छी है कि अगर मान लीजिए आपने जनवरी के महीने में, राइट, जनवरी के महीने में 5,000 डाले, तो जरूरी नहीं है कि फरवरी के महीने में भी 5,000 डालने हैं, क्योंकि ये ईयरली स्कीम है। यानी साल में आपको, मान लीजिए साल में आपको कम से कम 250 रुपए डालने हैं, राइट। आपने जनवरी में 5,000 डाले, अब पूरा साल अगर आपके पास मान लीजिए पैसा नहीं है तो पूरा साल कुछ भी मत डालिए, क्योंकि आपने मिनिमम जो 250 रुपए था वो तो आपने अचीव कर ही लिया। उसके बाद आपने जनवरी में 5,000 डाले, तो पूरा साल भले ही कुछ मत डालिए, तो मिनिमम आपको 250 रुपए पूरे साल में डालने, और मैक्सिमम साल में आप 15,000 रुपए डाल सकते हैं। अगर मैक्सिमम 15,000 की बात करूं तो हर महीने आपको 12,500 रुपए डालना पड़ेगा।
तो ये था एक कंप्लीट एनालिसिस की सुकन्या समृद्धि योजना बेसिकली क्या है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।